हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द टैक्स एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएसटी में एक बड़ी अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी में आईटीसी को लेकर काफी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस प्रिवेल करती हैं और इस बारे में काफी लिटिगेशन भी हो चुका है। जहां तक आईटीसी क्लेम करने का सवाल है, जीएसटी लॉ में दो बड़े बर्निंग इश्यूज हैं। एक तो सेक्शन 16(2)(c) में आपके सप्लायर द्वारा 3B में टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाए जाने पर आपकी जेन्युइन आईटीसी को डिनाई किया जाना, और दूसरा सप्लायर के नॉन एग्जिस्टेंट होने पर या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाने पर रिसिपिएंट के आईटीसी को डिनाई किया जाना। आईटीसी से जुड़े ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काफी केसेस हो चुके हैं और लिटिगेशन अभी भी जारी है। ये दोनों ही प्रोविजंस एक जेन्युइन रेसिपिएंट के नजरिए से काफी हार्श हैं और इन प्रोविजंस को डिपार्टमेंट द्वारा इन्वोक किए जाने पर रेसिपिएंट से विद इंटरेस्ट आईटीसी रिवर्स करने को कहा जाता है, जिससे एक जेन्युइन टैक्स पेयर को अननेसेसरी हैरेसमेंट एंड हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। अब इसी कड़ी में आज बात करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। केस का नाम है गार्गो ट्रेडर्स वर्सेस जॉइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटिशनर ने जॉइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के ऑर्डर के अगेंस्ट रिट दायर की। इस केस में डिपार्टमेंट ने पिटिशनर को आईटीसी का बेनिफिट देने से इनकार करते हुए विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जमा करवाने का ऑर्डर इशू किया। डिपार्टमेंट का कहना था कि पिटिशनर को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि जिस सप्लायर से ये परचेज की गई है वो फेक एंड नॉन एग्जिस्टेंट है और सप्लायर का बैंक अकाउंट फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर ओपन किया गया है और पिटिशनर की इस परचेज की जेन्युइननेस को एस्टैब्लिश करने में असफल रहा है। डिपार्टमेंट का यह भी कहना था कि जिस सप्लायर ने से ये परचेज की गई है उसका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया जा चुका है, जिसमें उसके द्वारा पिटिशनर को जारी की गई टैक्स इनवॉइसेस का पीरियड भी इंक्लूडेड है। इस एलिगेशन के अगेंस्ट पिटिशनर ने डिपार्टमेंट को टैक्स इनवॉइसेस, ई-वे बिल, ट्रांसपोर्टेशन बिल और अपने बैंक अकाउंट जिससे सप्लायर को पेमेंट किया गया था की कॉपी सबमिट की, लेकिन डिपार्टमेंट ने पिटिशनर को विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आईटीसी का अमाउंट रिवर्स करने का ऑर्डर इशू कर दिया। पिटिशनर ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि उसने डिपार्टमेंट के समक्ष सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जिनसे यह साबित होता है कि पिटिशनर का ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और वो सेक्शन 16 की सभी कंडीशंस को फुलफिल करने के कारण आईटीसी का बेनिफिट अवेल करने के लिए एलिजिबल है। पिटिशनर ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज पर रिलाय अपॉन करते हुए इस ऑर्डर को सेट असाइड करने की गुजारिश की। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट का वकील का कहना था कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हो चुका है और इसलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद सप्लायर द्वारा पिटिशनर को पास ऑन की जाने वाली आईटीसी जेन्युइन करार नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही यह भी आर्ग्यू किया गया कि पिटिशनर द्वारा जिन जजमेंट्स पर रिलाय अपॉन किया गया है वह इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के मद्देनजर डिस्टिंग्विशेबल हैं और इस केस में अप्लाई नहीं होंगे। इस मामले में दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जिस समय पिटिशनर ने कंसर्न सप्लायर से परचेजिंग की थी उस समय पर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टेंस में था और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अवेलेबल भी था, और साथ ही पिटिशनर ने अपनी परचेज की जेन्युइननेस को एस्टैब्लिश करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, बैंक स्टेटमेंट आदि पेश किए हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि डिपार्टमेंट इस मामले में पिटिशनर और सप्लायर के बीच किसी भी तरह का कॉल्यूशन यानी मिलीभगत को प्रूव करने में असफल रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना प्रॉपर इंक्वायरी और वेरिफिकेशन के ये कहा जाना सही नहीं होगा कि पिटिशनर ने इस संबंध में कानून के किसी भी प्रोविजंस को वायलेट करते हुए आईटीसी क्लेम की है। डिपार्टमेंट ने पिटिशनर के जेन्युइन आईटीसी क्लेम को सिर्फ सप्लायर के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल रजिस्ट्रेशन के बेस पर डिनाई कर दिया है, जो सही नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने अकॉर्डिंगली ये मैटर लोअर अथॉरिटीज को फ्रेशली कंसिडर करने के लिए आदेश दिया और कहा कि वे इस बारे में पिटिशनर को उचित सुनवाई का मौका देते हुए सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रॉपरली कंसिडर करके एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे। तो इस तरह ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में पिटिशनर को एक बड़ी राहत देते हुए डिपार्टमेंट का ऑर्डर सेट असाइड किया और उन्हें इस मामले को सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए फ्रेशली एग्जामिन करने का ऑर्डर इशू किया। एलजी इंडस्ट्रीज के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है और इस जजमेंट के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट को किसी भी प्रोविजन को इन्वोक करने और जेन्युइन आईटीसी को डिनाई करने से पहले मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को प्रॉपर्ली कंसीडर करना होगा, और साथ ही अगर किसी आईटीसी क्लेम के जेन्युइननेस एस्टैब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश की जाती है तो उस एविडेंस को भी प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाना जरूरी है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह प्री कंसीव्ड नोशन के अंतर्गत मैकेनिकली ऑर्डर इशू करने से बचा जाना चाहिए। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, केस लॉ एनालिसिस एंड क्वेरी रेजोल्यूशंस के लिए स्टे ट्यून टू योर ओन चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।